आप सबसे तो मेरी दोस्ती हो ही चुकी है, तो सोचा आज मैं इस माइक से भी रूबरू हो जाऊं, इसको भी अपना दोस्त बना ही दूं। क्या है ना कि कहीं ना कहीं बोलने में हिचकिचाहट होती है, जैसे लड़कियों में देखी है, लड़कों में भी कहीं होता है, तो शुरुआत करने में कोई ऐसी बुरी बात नहीं है। आदरणीय प्रधानाचार्य जी महोदय और माननीय शिक्षकगण और प्यारे बच्चों, जैसे आप सबको सर्वविदित है कि आज 2 अक्टूबर को हम गांधी जयंती के रूप में मनाते हैं। आज ही के दिन गांधी जी का जन्म हुआ था और आज हमारे द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का भी जन्मदिन है। और इसी तरह आज 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी मनाया जाता है। तो आज हम 2 अक्टूबर को हमारे राष्ट्रीय पर्व के रूप में सब लोग याद कर रहे हैं और मना रहे हैं। आज हमारा राष्ट्रीय पर्व है। कोई बातें ना करें। तो आप सबको सर ने और बच्चों से पता ही चल गया है कि भाई महात्मा गांधी क्या थे और उनके बारे में क्या क्या बातें हैं। और मैं कुछ थोड़ा डिटेल आपको बता देती हूँ कि महात्मा गांधी जी ने मैट्रिक की एग्जाम पास करने के बाद वो इंग्लैंड चले गए थे वकालत की पढ़ाई करने के लिए। 4 साल बाद जब वो 1881 में इंडिया वापस लौटे तो उन्होंने यहाँ अपने वकालत की मतलब वो प्रैक्टिस कर रहे थे, पर ज़्यादा कुछ कामयाबी हासिल हुई नहीं थी क्योंकि समय को कुछ और मंजूर था। जो आज हम इतिहास पढ़ रहे हैं उसकी शुरुआत कहीं और से होनी थी, कहीं और से इस बीज को पनपना था। इसीलिए 1893 में वहाँ के दादा अब्दुल एक व्यापारी थे, उनके तौर पर बुलाया गया उनको दक्षिणी अफ्रीका। वहाँ पर वो गए और एक ट्रेन में यात्रा कर रहे थे। हालांकि वहाँ भी इंडिया के लोग रहते थे, मजदूर थे, खेतीबाड़ी करते थे, वहाँ पर बहुत सारी खदानें हैं, तो वहाँ पर काम किया करते थे और उनके साथ बहुत दुर्व्यवहार हो रहा था। तब महात्मा गांधी एक ट्रेन में यात्रा कर रहे थे और उनके पास प्रथम श्रेणी के टिकट होने के बावजूद अंग्रेजों ने सिर्फ इसलिए फेंक दिया उनको बाहर कि वो उनके जैसे नहीं दिखते, ना रंग उनके जैसा है ना नस्ल उनके जैसी, इसलिए उन्होंने वहाँ बाहर फेंक दिया उनको। और वहीं से आज के इतिहास की शुरुआत होती है। वहीं से वहाँ उन्होंने किसी और को कष्ट ना देकर अपने आप को कष्ट देकर आंदोलन शुरू किए। जैसे आपने सुना होगा भूख हड़ताल, अनशन, आमरण अनशन, इन सब पर वो बैठ गए थे। और हुआ ये कि 3 साल तक वो आंदोलन चलने के बाद अंग्रेजों को उनके सामने झुकना पड़ा और वहाँ के मजदूर और वहाँ के जो अफ्रीका के स्थायी नागरिक थे उनको वो सारे अधिकार देने पड़े जो अंग्रेजों के पास थे। उनके पास अधिकार नहीं थे कि बड़े रेस्टोरेंट में नहीं जा सकते थे, पिक्चर में नहीं जा सकते थे, अंग्रेजों को पास नहीं बैठ सकते थे, हालांकि चेयर पर भी नहीं बैठ सकते थे। और वहाँ के लोग स्थायी होते हुए भी अंग्रेजों के सामने बोलने की हिम्मत नहीं करते थे। पर गांधी जी के आंदोलन का ऐसा वहाँ प्रचार हुआ कि लोगों में इतनी हिम्मत आई, एकजुटता हुई और वहाँ से फिर अंग्रेजों को देना पड़ा उनको आज़ादी सारी, और ये रंग भेद को खत्म करना पड़ा। वहाँ से ही आज के इतिहास को महात्मा गांधी को चाबी मिल गई थी कि अब इंडिया को कैसे आज़ाद कराना है। तो फिर जब वो यहाँ 1915 में इंडिया लौटे और यहाँ भारत भ्रमण किया तो उन्होंने देखा कि बिहार के चंपारण में नील की खेती जबरन कराई जा रही है और किसान भूख मर रहे हैं, कुरीतियाँ आ गई है, कुपोषण के बच्चे शिकार हो रहे हैं, तो बहुत चिंतित हो गए। और वहीं से उनको सबसे पहला वो आंदोलन शुरू हुआ, तो चंपारण आंदोलन है। उसके बाद उन्होंने कहा था कि मुझे सत्य का मार्ग कहाँ से मिला। सत्य के मार्ग उन्हें राजा हरिश्चंद्र थे, वहाँ के एक उनको कथा थी या पिक्चर समझो यूँ ही था, उनको समझने के बाद उनको मिला कि जब राजा हरिश्चंद्र एक वाराणसी में डूम के द्वारा खरीद लिए गए थे और वहाँ जो शमशान घाट होता वहाँ रक्षक के तौर पर नियुक्त हो गए थे राजा हरिश्चंद्र, और उनके पुत्र जो रोहितास था उनकी मतलब मौत हो गई थी, तो उनकी पत्नी उनको शव का जो अंतिम संस्कार करने के लिए ले आई। तो राजा हरिश्चंद्र कर्तव्यचित न होते हुए अपनी पत्नी से आधी साड़ी टैक्स के रूप में लिया और वही प्रकरण गांधी जी के मतलब दिलो दिमाग में छप गया था। आजीवन वो दृश्य उन्हें दिखाई देता रहा। इसलिए उन्होंने एक भाषण में कहा था कि ईश्वर ही सत्य है से मेरी यात्रा चालू हुई और आज इतने वर्षों बाद मेरी यात्रा का समापन हो रहा है कि सत्य ही ईश्वर है। उन्होंने आखिरकार सत्य को ही ईश्वर का दर्जा दिया था। और आप सब विद्यार्थियों के जीवन में अहिंसा, सत्य, इसका बहुत बड़ा महत्व है। उन्होंने कहा था कि गांधी नष्ट हो सकता है, गांधी मर सकता है, लेकिन गांधी विचारधारा कभी नष्ट नहीं हुई। ये एक हवा की परवाह की तरह है जो हमेशा चलती रहेगी। आप सब बच्चों को, खासकर विद्यार्थियों को, तो गांधी जी से बहुत कुछ सीखना चाहिए। कैसे वो अनुशासित थे, कैसे उनके विचार थे, उन्होंने अपने आप को कष्ट देके कैसे मतलब देश को आज़ादी दिलाई। उनका मानना था कि पाप गलत है पर पाप को करने वाला पापी गलत नहीं है, उसको बदला जा सकता है। उन्होंने कहा था अगर आग के बदले आग लोगे तो दुनिया अंधी हो जाएगी और मौत के बदले मौत मांगोगे तो दुनिया में कोई नहीं बचेगा। इसलिए अहिंसा और सत्य के मार्ग पर चलते हुए उतने इतने सारे
सारे आंदोलन किए, हमें 1922 में आज़ादी मिल जानी चाहिए थी, क्योंकि उस टाइम उन्होंने असहयोग आंदोलन इतने बड़े तौर पर चलाया था। लेकिन एक गोरखपुर के चोरा चोरी एक स्थान नामक है, वहाँ पर एक कांड हो गया था 1922 में, वहाँ हत्याएं हो गई थी, तो गांधी जी को ये मंजूर नहीं था। तो उन्होंने कहा कि भाई मेरे आंदोलन में हिंसा तो बिल्कुल नहीं हो सकती, चाहे मेरे को 4 साल बाद आज़ादी मिले, लेकिन मैं हिंसा कभी बर्दाश्त नहीं करूँगा। और उन्होंने वहाँ पे उसको आंदोलन को वही थाम दिया, और ये वापस आंदोलन 1940 को चालू हुआ था, असहयोग आंदोलन। अरे बच्चों आवाज नहीं करो, आराम से सुनो, रोज बातें करने के लिए आपको दिन मिलता है। और जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बापू की एनक के साथ स्वास्थ्य अभियान चला रखा है, ये जो स्वच्छ भारत इंडिया चला रखा है, इसमें आप सबको अपना श्रम दान देके बापू को सच्ची श्रद्धांजलि देनी है। आज स्कूल में भी और अपने घर परिवार आंगन नाली वगैरह जो भी आप साफ करोगे, और अपने गाँव को भी संदेश दोगे कि आज महात्मा गांधी जयंती है, आज हमें आसपास सफाई रखनी है, उससे कई सारे फायदे हैं। और ये जाकर आपको करना है ताकि आपके गांव में भी चेतना आ सके। अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, बोलना तो बहुत कुछ चाहती हूँ, पर आज बच्चों का दिन है, आज पहली बार दोस्ती हुई है।